सुप्रभात, जोहार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम शविता है और हम झारखंड की बेटी। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास का सामान्य परिचय, लुसेंट पुस्तक का वस्तुनिष्ठ पढ़ेंगे। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इतिहास के तहत हम किसका अध्ययन करते हैं? अतीत का। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? हेरोडोटस। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? थ्यूसिडाइडिस। द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है? हेरोड्स। द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है? हेरोडोटस। इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? हेरोड्स। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? हेगेल का। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? हेगेल का। ये बात सही है। जब हम लोग पढ़ते हैं 1857 की क्रांति, तो लग रहा है ना कि हम लोग जी रहे हैं उसमें। दोहराता है। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह किसका कथन है? हेगेल का। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। हेगेल का कथन है। किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स। किसका कथन कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स की दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन है? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कार्ल मार्क्स ने। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत। यूपीएससी में पूछा है, सोचिए। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की मदद से। इतिहास विगत की राजनीति है, किसने कहा है? सिले ने। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? सिले महोदय का। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ऑक्साट, ये का 3 होगा। सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, ऑक्सफोर्ड महोदय का कहना है। बी का 4। ट्रेवलियन, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। ट्रेवलियन महोदय ने कहा इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। सी का 1। कॉलिंगवुड का कहना है संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। कॉलिंगवुड का कहना है संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ब्योरी, इतिहास संभवतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक भी नहीं। ब्यूरी महोदय का कहना है कि इतिहास एक विज्ञान है, इससे कम भी नहीं और इससे अधिक भी नहीं विज्ञान से। सॉरी। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? बेनेडिटो क्रोचे ने। बेनेडिटो क्रोचे। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? बेनेडिटो क्रोचे इसका नाम है पूरा। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? E.H. कार महोदय ने। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्ताक्षर है? बिफोर क्राइस्ट। बीसी का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट और
एडी का अर्थ है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी एडी का अर्थ है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले ये डी, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप होता है एनो डोमिनी। वर्ष 50 ईस्वी पूर्व, वर्ष 50 ईस्वी पूर्व, वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। बात तो सही है, क्योंकि नीचे होता है, ईसा पूर्व में कम होता है। वर्ष 1050 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? 1050 11वीं शताब्दी। जैसे अभी 2025 चल रहा है तो हम लोग इसको बोलते हैं 21वीं शताब्दी। 2000 ईस्वी चल रहा है लेकिन 21वीं शताब्दी के अंतर्गत आता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। लोग पता तो थोड़ा ये कब 4 विक्रम संवत 278, शक संवत 78। शक संवत को ही भारत में राष्ट्रीय संवत के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसका संस्थापक था कुषाण शासक कनिष्क, कुषाण वंश के शासक कनिष्क। ठीक है। विक्रम संवत 248 ईस्वी में लिखा। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था 248 ईस्वी। शक संवत 78 ईस्वी में। गुप्त संवत 320 ईस्वी में। जब गुप्त वंशों का शासन था तब 320 ईस्वी में। कली संवत 3102 ईस्वी पूर्व में। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था? कनिष्क, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित? शक संवत पर। गुप्त वंश 319 से 320 इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसको गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? गुप्त संवत किसने प्रारंभ किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही सुमेलित कीजिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था, सही है। शक संवत का आरंभ 78 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी सही है। गुप्त संवत का सन 319 ईसा पूर्व में हुआ था प्रारंभ, ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है, सी नंबर। हर्षवर्धन ने 606 ईसा पूर्व में हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी?
अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। पहले तो पढ़े हैं उसका गुप्त का, और हर्षवर्धन भी इसे शुरू किया था। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रिकूटक संवत। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? 29 का सी है। चलो हाँ, मेरे को भी नहीं आता, ये पढ़ रहे हैं। विक्रमादित्य 6। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का अस प्राप्त है? इसका डी, लक्ष्मण सेन को। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 31 का, ये 1931 वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा 1931। विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत के रूप में रूपांतरित करने पर मान होगा 32 का डी, 2013। धन्यवाद। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी अच्छा बनाने के लिए किस प्रकार हम वीडियो बनाएं, इसमें क्या सुधार करें, इसके लिए कमेंट करें। धन्यवाद।